सज्जनों और देवियों, पिछले रविवार के क्रम से आगे मैं बढ़ता हूँ। हाण जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे रामरस जस कोठी जरे कपास। आदमी मर जाता है तो उसकी हड्डी लकड़ी के समान जल जाती, बाल घास के समान। लेकिन धार्मिक लोग राम रस में उसी प्रकार जलते हैं जैसे कोठी में कपास। कोठी में कपास है और आग लग जाए तो अंदर अंदर जरे, बाहर कुछ न पता लगे। ऐसे आदमी बाहर परमात्मा मान करके अंदर अंदर जलता रहता है। ये साहब व्यंग करते हैं। यद्यपि वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो भोग के लिए नहीं उद्विग्न है, राम के लिए उद्विग्न है। लेकिन राम के लिए उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है। राम का वियोग नहीं। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या क्या हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होश रहे आजाद हम जग से, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन को इंतजारी क्या। जो भटके हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर निस्दिन, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। हमारा परमात्मा हमारे में है, हमें तड़फने की जरूरत नहीं। न बोध होने से हम तड़फते हैं, बोध हो जाए तड़फना नहीं। भटकाव बंद हो जाए। कबीर साहब वाणी में हर जगह आश्वासन है, तड़फना नहीं। तड़पने पर तो व्यंग करते, रोने में व्यंग करते, गिड़गिड़ाने पर व्यंग करते। वे कहते किसको खोज रहे, कहां बाहर है। जो पहलू में बैठा है मगर बदगुमाने मुझे लेके फिरता कहीं का कहीं, ये दूसरे कवि ने कहा। सूफी संतों ने, सूफी संतों ने, वेदांती संतों ने, कबीर साहब ने ऐसे ही वचन कहे। उपनिषद के ऋषियों ने कहीं बाहर नहीं खोजा। छह शास्त्रों के वेदांती संतों ने, कबीर साहब ने ऐसे ही वचन कहे। उपनिषद के ऋषियों ने कहीं बाहर नहीं खोजा। छह शास्त्रों के ऋषियों ने कहीं बाहर नहीं खोजा। वेद के ऋषि ने बाहर नहीं खोजा। वेद के ऋषियों ने जहां पर अध्यात्म की चर्चा है, बाहर खोजने की बात नहीं है। तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, ये वेद मंत्र का छोटा सा अंश है। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचिरते तत्पश्चात तद्भवत तदासीत। अनंतो भुवन, समस्त दिशाएं ऋत के नियमों से पूर्ण, प्रकृति के नियमों से पूर्ण। लेकिन जो प्रकृति को भी चीर डालता है, तत्पश्चात उसको देख लेता है, तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है। वह तुम्ही तत्तमस् श्वेत केतो, श्वेत केतु तत्तमस्, वही तू है, तू है। किसको खोज रहा है, वही तू है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को जो तत्तमस् कहा था, पूरे संसार के जिज्ञासुओं के लिए वो बोध धन बन गया। तत्तमस् श्वेतकेतु तत् तम अस, तत् वह तुम, तू अस है, वह तू ही। बीच में भटकाव इतना हुआ कि आदमी भटकता रहा और खोजता रहा बाहर भगवान। मृगा किनाबी कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ये साहब की प्रसिद्ध साखी। घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। नदी पार जाना है तो घाट पर पहुंचना होगा। घाट पर पहुंचने के लिए घाट का बाट चाहिए। घाट पर जो बाट जाए वो बाट ना मिले तो घाट पर कैसे पहुंचे। तो घाट भुलाना बाट बिन, रास्ता के बिना घाट भूल गए। और कहीं नदी पार करोगे तो डूब जाओगे, घाट पर से ही पार होना ठीक रहेगा। घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, भेषधारी मर्यादा में भूल गए।
भेष भुलाना कान, कान मर्यादा, मर्यादा की जरूरत है, लेकिन मर्यादा 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 में इतने उलझ गए भेषधारी कि जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। जगत में जिसकी माड़ी है, माड़ी नाम प्रतिष्ठा, सत्ता, वो पहचानने में नहीं आया। संसार सागर मन है, विवेक घाट है, और विवेक पर पहुंचने के लिए अच्छी संगत रास्ता है। विवेक घाट है, और विवेक पर पहुंचने के लिए अच्छी संगत रास्ता है। संगत भूल गई, इसलिए विवेक घाट न मिला, तो भवसागर में हर आदमी डूबता है। हर आदमी का मन फोड़ा बना रहता है, मवाद भरा रहता है, चिंता, दुख, भय, संताप, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, मद, मत्सर, इन्हीं में हर इंसान हरदम जलता रहता है। यही भवसागर है। भवसागर कोई बाहर नहीं है, मन भवसागर है। मन रूपी भवसागर को पार करने के लिए और विवेक घाट पर पहुंचने के लिए सत्संग रास्ता चाहिए, लेकिन घाट भुलाना बाट बिन। सत्संग रूपी रास्ता में न चलने से विवेक का घाट कभी नहीं मिल सकता। बिन सत्संग विवेक न हुई, गोस्वामी जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सुई, राम की कृपा बिना वो सुलभ नहीं होता है। अब यहां फिर लोग कहें कि भगवान कृपा नहीं करते, इसलिए क्या करें हम, विवेक नहीं हो रहा है। हर समय आदमी को कोई बहाना मिलना चाहिए। कितने लोग तो कहते महाराज आपके सत्संग में, आपकी कृपा रही तो आपके सत्संग में जरूर आऊंगा। तो मैं कहता हूं भाई ठीक है, नहीं आओगे तो कहोगे आपकी कृपा नहीं रही। वास्तव में आपकी कृपा नहीं होगी तब आप नहीं आएंगे। जब आप अपने ऊपर कृपा करेंगे तो आ जाएंगे। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, सबकी कृपा तब सफल होगी जब आपकी कृपा आपके ऊपर हो। अपनी कृपा को हम भूल गए, ऊपर वाले की कृपा कहते कहते भीतर वाले की कृपा भूल गए। भीतर वाले की कृपा करने का आपका अधिकार है, ऊपर वाले की कृपा का आपका अधिकार नहीं। ऊपर वाला जो होगा वो करता रहेगा कृपा, पता नहीं कब करेगा नहीं करेगा। आप अपनी कृपा अपने ऊपर कीजिए। अगर तंबाकू खाते हैं तो डिबिया फेंक दीजिए। ऊपर वाला कृपा करेगा तब तंबाकू छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। भीतर वाला कृपा करेगा तब छोड़ोगे। इसलिए अंतरात्मा को पहचानने की जरूरत है। तो घाट भुलाना बाट बिन, विवेक घाट है भवसागर से पार होने के लिए। वो सत्संग रूपी रास्ता न मिलने से भूल गया। भेष भुलाना कान, भेषधारी मर्यादा में भूल गए। 7 भेषधारियों की दशा पहले तो पता नहीं था। संत महात्मा आते थे जहां शरीर जन्मा था, अनेक रंग के महात्मा आते थे, उनकी सेवा की जाती थी, चाहे जैसे संत आवे। साधु मार्ग में आया तब भी बहुत दिनों तक पता न चला ज्यादा। जब प्रसिद्ध होने लगा और प्रसिद्ध लोगों में जाना पड़ा तब पता चला कि कैसा चक्कर है। किनका पाटला 2 सूत ऊंचा है, बैठते समय 2 सूत पाटला ऊंचा किसका है, कितना किसका नीचा है, बड़ा विचार किया जाता है। कौन बैठा, बाएं कौन बैठा। भोजन के समय में जब थाली आती है आचार्यों और महंतों के लिए, तो 2 सेकंड के पहले किसकी थाली है और पीछे किसकी थाली, ये बड़ा विचार किया जाता है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरे की थाली आ रही तो ही रोकवा देते, और जहां वो समझते हैं आना चाहिए तो पहले आ जाती उनकी जब थाली, तब उनकी थाली आती। मूल गद्दी का कौन है और शाखा गद्दी का कौन है, आचार्य कौन है, महंत कौन है, महामंडलेश्वर कौन है और मंडलेश्वर कौन है, जगत गुरु कौन है। जितने जगत गुरु हैं उनके पिछवाड़े जाकर के देखो, उनको गाली देते हैं जगत गुरु को। जगत गुरु आज तक तो कोई हुआ ही नहीं। जगत भर के लोग कौन किसको गुरु मानते हैं, लेकिन कोई माने न माने हम अपने को मानते हैं।
एक सज्जन, एक महिला रहे बड़ी अहंकारी रहे, वो झगड़ा करे, तो एक सज्जन रहे बड़े विनोदी, कहे तू अपने मने बनी रहो, चाहे जो कहे लेकिन तू अपने मने बनी रहो। लोग हंसे लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो सब अपने मने बने, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। तो भेषधारियों के जो चक्कर है जब देखा, मैंने कहा भैया इनसे तो साधारण लोग अच्छे। साधु महात्मा कहते हैं स्त्री पुत्र घर धन सब नश्वर है, लेकिन शिष्य और मठ और परंपरा और संप्रदाय ये सब अविनाशी है, ये सब भी नश्वर है। लेकिन वो लकड़ी का पाटला और रुई और कपड़े की गद्दी गुरु से और धर्म से और मोक्ष से और भगवान से भी ये सब बड़े हो जाते हैं। और ये सब कलह जो आचार्यों में, महामंडलेश्वरों में, महंतों में देखा, कबीर साहब ने तो और बहुत देखा होगा, बड़ी लंबी जिंदगी पाए थे, देखने की क्षमता भी उनकी बहुत विशाल थी, इसलिए जो संवेदनशील होते हैं वो थोड़े में बहुत देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा भेष भुलाना कान। भेषधारी लोग मर्यादा में भूल गए। ये बात नहीं कि मर्यादा की जरूरत नहीं, पिता पुत्र की मर्यादा, गुरु शिष्य की मर्यादा, साधु गृहस्थ की मर्यादा, सास बहू की मर्यादा, देवरान जेठान, सबकी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा जय जौन विद बरते तोन प्रमाण, मर्यादा की जरूरत है। लेकिन मर्यादा करते करते ऐसी मर्यादा में उलझ जाए कि सत्य ही छूट जाए, वो कौन सी मर्यादा है? भेषधारी लोग मर्यादा का अति कर देते हैं। दो बड़े पुरुष जब एक ही शहर में हुए तो मिलने की जब बात आई, दोनों तरफ से कोशिश हुई, तो कौन मिले कहां, जो मिलने जाएगा उसकी जगह पर तो जो जगह रहेगा वो बड़ा होगा, जो मिलने जाएगा छोटा हो जाएगा। तो ये हुआ कि दोनों अपने अपने आसन से चले और गली में मिल गए। तो दोनों अपने आसन से चले और गली में मिल गए, तो दोनों कोई छोटा नहीं हुआ। ये सच्ची घटना में कह रहा हूं। इतना डर है। और एक तरफ कहा जाता है नयनम छिद्दन्ति शस्त्राण, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है। लेकिन अगर हम कहीं जाए हाथ जोड़ लें तो जरूर हम कट जाएंगे। इसी कुंभ मेले में, छाछठ के कुंभ मेले में, एक बड़े पुरुष जिसका नाम सब जानते हैं लेकिन कहना नहीं चाहता हूं, प्रवचन उनका चल रहा था, मैं सुन रहा था। दक्षिणी भारत के एक विद्वान आए थे। विश्व हिंदू परिषद का वो प्रथम सम्मेलन हुआ था 2 दिन का, तो उसमें आए थे। उसमें मैंने उनका भाषण सुना था। जब वहां मिलने गए तो मैं पहले वहां उपस्थित था। तो जब जो बैठे थे महापुरुष देखे, आइए पधारिए, हाथ न वो जोड़े न वो जोड़े। अब पहले जो हाथ जोड़ता वो छोटा हो जाता, दोनों हाथ नहीं जोड़े, दोनों बैठे। ये क्या तमाशा है? एक तरफ कहा जाता है सब नश्वर है, तो ये साधु महात्माओं का शरीर, साधु महात्माओं की गद्दियां, साधु महात्माओं के ऐश्वर्य क्या नश्वर नहीं है? साहब कहते भेष भुलाना कान। भेषधारी अपनी मर्यादा में भूल गए। जाकी माणी जगत में सुन परा पहचान। जगत में जिसकी सत्यता है वो पहचानने में नहीं आई, वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। वास्तविकता का बोध हो जाने पर आदमी विनम्र हो जाएगा। जो कुछ है क्षणिक है। जो आज अभी गद्दी पर बैठे हैं, टट्टी लगेगी, टट्टी घर में जाना पड़ेगा। पेट सूल होने लगे, एक डॉक्टर आएगा और ऊपर पता नहीं मुख में क्या डालेगा। अगर वास्तविकता का हमें बोध हो तो अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। मूर्ख को सिखलावते, मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 काह बसाए। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। मूर्ख आदमी से बोलने से कोई फल नहीं। 60 से क्या अपना बसाएगा? पत्थर में तीर मारा जाए तो तीर टूट जाएगा और पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे अपात्र आदमी को उपदेश करेंगे तो आप
को क्रोध आ सकता है, आपको अशांति आ सकती है, उसको कोई फल नहीं होगा। इसलिए अपात्र से बचने की जरूरत है। और समय से ऐसे आदमी मिलते हैं, यात्राओं में प्राय मिल जाते हैं। यात्राओं में सदैव मौन रहना चाहिए सबको, साधु को तो और, क्योंकि साधु से अपेक्षा सब ज्यादा रखते हैं, तुरंत पूछना शुरू करते हैं। अब अच्छे लोगों में पूछे तो अच्छा है, वैसे भी लोग पूछते हैं, बिला सिर पैर की बात वो करते हैं। और वहां अगर बोलना शुरू कर दो तो उलझ जाओ। दूसरे लोगों को भी चाहिए सावधान रहें। मैं बनारस से गोरखपुर होते हुए गोंडा जा रहा था, और एक समय ऐसी गाड़ी चलती थी, पता नहीं उस ढंग से अभी भी चलती होगी, जो गोरखपुर से छूटती थी बनारस से, और भटनी गोरखपुर होते हुए गोंडा होते हुए लखनऊ जाती थी। गाड़ी निकली, सारनाथ होकर के एक सज्जन आए, लंबे, पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे थे, अभिमानी बहुत थे, अपनी बुद्धि का अभिमान बहुत था। कहे ये ट्रेन कहाँ, उनको कहीं उतर जाना था थोड़ी दूर पर, कहे ट्रेन कहाँ जाएगी। एक सज्जन ने कहा कि लखनऊ। के वाह, लखनऊ जाएगी तो इधर से क्यों जाएगी? लखनऊ जाएगी जब तो बनारस से छूटेगी, और जौनपुर होते हुए फैजाबाद होते हुए लखनऊ चली जाएगी, गोरखपुर क्यों जाएगी? वो कहे इसका रूट ही यही है। और एकदम बिगड़ गए वो, ये कोई बात हुई? गोरखपुर होकर के क्यों जाएगी जब लखनऊ जाएगी बनारस से? तो वो सज्जन को मैंने आंख मार करके चुप होने का, तो चुप हो गए। 2-3 स्टेशन के बाद जब उतर गए तब मैंने कहा, ऐसे आदमी से आप क्यों बात करते हैं? एक बात में जब आप जान लिए कि इतने पर वो लड़ने के तैयार हो गए कि बनारस से जो लखनऊ गाड़ी जाएगी वो जौनपुर और फैजाबाद होकर सीधे निकल जाएगी, गोरखपुर क्यों जाएगी? इसका मतलब इतने अनभिज्ञ हैं, तो आप उनको क्यों बताने के चक्कर में पड़े? तो अपनी एनर्जी व्यर्थ न खर्च करें। उपदेश से सबका कल्याण हो जाता, तब तो बहुतों का कल्याण हो जाता। उपदेश जो सुनना चाहेगा, ग्रहण करना चाहेगा, उसी कल्याण होगा। जो नहीं सुनना चाहे कैसे कल्याण होगा? पानी हर जगह बरसता है, टिकता वहीं जहां गहराई नहीं होती है बह जाता है। इसलिए उपदेष्टा को प्राय सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे उपदेष्टा होते हैं, उनका मुंह चरचराता है, बिना बोले रह नहीं पाते। और बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसे लोग चिट्ठियां भेजते हैं, 2 मिनट हमारे लिए कृपा कर दिया जाए, 2 मिनट समय। जब उनको समय दिया जाता है तो कहते, सज्जनों मैं मजबूर हूं, मेरा समय थोड़ा ही, कहने तो बहुत था। अब ये सब क्या है? वो सत्य को न समझना है, जो हम समझते उसको पचावें। जब कोई बहुत कहे कि आप भी थोड़ा कह दीजिए तो कह दे, और जितना समय मिले उतना समय बहुत ज्यादा होता है। बड़ी सभाओं में जहां समय सीमित रहता है, वहां तो मैं जब बोलता हूं, अगर 15 मिनट का समय हो तो 2 मिनट तो जरूर छोड़ देता हूं, और सबको ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मुंह चरचराता रहता है, बदो तो पंच न बदो तो पंच, आपके पीछे पड़ जाएगा उपदेश देने के। ऐसे उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। जैसी गोली गुमज की नीच भरी ठहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। जैसे गुंबज की गोली, गुंबज के ऊपर गोली रखो तो ढारा करके नीचे गिर जाएगी। मूर्ख आदमी हृदय ऐसे होता है, शब्द वहां थोड़े ठहरेगा, इसलिए उससे कहना बेकार है। और साहब कहते, ऊपर की 2 गई हियो की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको का कराए। जिसके ऊपर के दोनों नेत्र फूटे और हृदय के विवेक विचार नेत्र भी नहीं है, उसको क्या करोगे? बाहर से भी नहीं देख पाता है, भीतर से भी नहीं देख पाता है। अगर सूक्ष्मता में जाए तो हम सब की यह दशा है। बाहर हम देखते हैं जवान जवान लोग हमारे सामने से उठ गए, लेकिन अपने लिए हम होश नहीं करते, सावधान नहीं होते। जिंदगी 2 दिन की है, दुष्कर्म न करें। कोई दुष्कर्म करता है तो वो फल पाएगा। मान लो हमें कोई तकलीफ दे दिया, हमारी कोई चीज छीन लिया, चीज हमें फिर मिल जाएगी। जो छीन लिया वो ज्यादा दुखी होगा, ये विश्वास हमें होना चाहिए। और कोई बराबर छीन नहीं लिया करता, कभी कोई छीन लिया
ये नहीं कि पूरी जिंदगी हमसे चीज छीनी ही जाएगी। हो गया एक बार, छीन लिया होगा। हम किसी की न छीने, अगर हम छीने तो हमारी आत्मा मानो मलिन हो गई, और हमारा कोई छीन लिया, चीज गई और चीज फिर आ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जवान जवान लोग हमारे कितने साथी उठ गए, लेकिन कहां देख पाते हैं। जब ऐसी घटना घटती तत्काल लगता है और फिर सामान्य हो जाते हैं। तो बाहर से भी हम नहीं देख पाते हैं और विवेक विचार नेत्रों से भी नहीं देख पाते हैं। करनी का फल सबको मिलता है। कहानी के अनुसार रावण कितना प्रतापवान था, लेकिन पर स्त्री का हरण किया और उसका पूर्ण विनाश हुआ। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, लेकिन ऐसा जुआ खेले जो अत्यंत घृणित, पत्नी तक हार जाना। फल क्या हुआ? भटकना भटकना, जीवन भर भटकना। दुर्योधन इतना अहंकारी, सुई के अगर बराबर जमीन नहीं देंगे। फल क्या हुआ? चारों खूंट से डूबा। युधिष्ठिर राज्य के लिए युद्ध किए, फल क्या हुआ? कौरव समाज मर गया, पांडव भी बहुत मर गए। लेकिन विजय के बाद युधिष्ठिर के चित्त में केवल ताप रहा। महाभारत पढ़िए, वो तो आत्महत्या करने के तैयार हो गए। लोगों ने रोका, ये आप क्या करते हैं? लेकिन जीवन भर अनुताप रहा। हिटलर इत्यादि की दशा क्या हुई? बड़े बड़े कहलाने वाले सिकंदर, महान सिकंदर जो कहा जाता, क्या महान था? जवाहरलाल ने तो एक जगह लिखा है क्या महान था, समझ में नहीं आता क्या महान था। दूसरे को संताप दिया, अपना संतापित रहा। थोड़ी उम्र में ही जो उसकी दुर्दशा हुई और मरा। तो ये तो इतिहास सिद्ध बात है। कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कोई भी, गलत काम करने वाले के सामने गलत फल आया है। जो किसी को मारता या मरवाता है, प्रायः वो मारा जाता है। ऐसा भी होता, संत पुरुष भी कभी ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन उनमें वो दोष नहीं आता है। किसी ने मार दिया, वो पागल है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, महात्मा गांधी की हत्या की गई, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को क्रॉस पर चढ़ाया गया, लेकिन ये सदैव चमके। किंतु जो हत्या करता करवाता है, मारा जाता है, उसका फल ही दूसरा है। दुख देने वाला दुख पाता है, ये विश्वास करना चाहिए। और सुख देने वाला दुख नहीं पाता है। चीजें आ जा सकती, उसका मन चंगा रहता है। इसलिए ऐसे प्रपंच भरे संसार में रह करके भी हम पूर्ण सुखी रह सकते हैं, चरित्रवान हो। बस ये विश्वास करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम अच्छा बन करके क्या करेंगे? दुनिया में तमाम प्रपंची हैं, दुख देते हैं। कोई दुख नहीं दे सकता हमें। चीज कहीं चली गई, उससे दुख क्या होगा? मन हमारा मलिन होगा तब दुख होगा। तो हमारे बाहर भीतर के नेत्र फूटे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये साधु का नाम था। और पहले वो ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण कुलोत्पन्न, और बंगाल बादशाह के मंत्री थे, मुस्लिम बादशाह के। और उनका स्वागत कक्ष बादशाह के समान ही सजा होता था। बहुत रजोगुणी थे, खान पान में भी संयम नहीं था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के फेर में आए तो ऐसे हो गए कि नंगे हो गए, एक लंगोटी पहने, परम विरक्त। तो रूप गोस्वामी ने कहा, जतुपते क्वागता मथुरापुरी, जतुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इति विचिंत मनः करसो स्थिरम नस्दिदम जगदेव धारे। श्री कृष्ण महाराज की मथुरापुरी कहां गई? उसका ऐश्वर्य कहां गया? महाराज श्री राम का उत्तर कौशल अयोध्या, और वहां का ऐश्वर्य कहां गया? इस पर विचार करो और सोचो, फिर तुम्हें क्या करना है। बड़ी बड़ी विभूतियां चली गई, हमारी क्या विभूति है? साहब कहते हैं कि बाहर भीतर हमारे फूटे हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं।
केती दिन ऐसे गए अनुरुचि का ने, ऊसर बोए न उपजे जो अधिघन बरसे में। उपदेष्टाओं के कितने दिन अनुरुचि के नेह करने से चला। अनुरुचा जिसकी रुचि नहीं है उसके पीछे पड़े पड़े उपदेश देने के चक्कर में, जिसकी रुचि नहीं उससे तुम उसको उपदेश देना चाहते हो। ऊसर बोए न उपजे अति घन बरसे में, बहुत जोर से पानी बरसे, ऊसर जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है। अपात्र के पीछे अपना समय बर्बाद न करो, जो ज्ञान हम जाने उसका आचरण करें, और जो पात्र हो उसके सामने कहें, न पात्र हो गम खा जाए। अगर आपके ज्ञान की चर्चा में कोई उलझ जाए तो क्षमा मांग लें। ये जोश न होना चाहिए हम बड़े ज्ञानी हैं और हम समझा देंगे। अपने को समझा दे तो बहुत है, अपना उद्धार कर ले तो बहुत है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। साहब कहते मैं जगत के लिए रोता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए वो रोता है जो शब्दों का विवेकी होता है। दुनिया के जो महापुरुष हुए हैं संसार के लिए रोए, संसार का कल्याण चाहे, लेकिन उनकी बातों का आचरण करने वाला बिरला बिरला हुआ है। और दुनिया के सभी महापुरुषों को एक खटका है। गोस्वामी जी कहते हैं जो न सुनी ते का कही, कहा सुनाई ताए, तुलसी ते उपदेश बो तास सरिस मत जाए। रामायण अनुहर्त सिख जग भय भारत रूप, तुलसी सटकी को सुने कल कुचाल पर प्रीत। रामायण के अनुसार शिक्षा दी जाती कि भाई भाई से प्रेम करो, लेकिन लोग महाभारत की तरह हो रहे हैं, भाई भाई से बैर। तुलसी सटकी को सुने। गोस्वामी जी अपने को सठ कहते हैं, मेरे जैसे सठ की बात कौन सुनेगा। कल कुचाल पर प्रीत, कल काल में कुचाले पर प्रेम है। कबीर सायन में बीच में एक जगह कहा है, कहें कबीर सब खलक से आना, इनमें हम ही अनाड़ी, सभी सयाने हम ही अनाड़ी। ये बड़े बड़े पुरुष कह रहे हैं, हम लोग क्या अहंकार होना चाहिए कि हम सबको चता देंगे। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोय, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। मेरी बातों के लिए वो द्रवित होता है और आचरण करता है जो शब्दों का विवेकी। इसलिए सत्पात्र को शिक्षा दे, असत पात्र के पीछे न पड़े, ये साहब बारंबार कहते हैं। साहब की जितनी वाणियां आज कही गई, मुख्य बात जो ज्यादा जोरदार है वो प्रथम बात है कि हीरा धूल में पड़ा है, लिपटा है, हम उसको हीरा नहीं समझ पाते, कांच की गोली समझते हैं। परमात्मा सत्य सबके अंदर में विद्यमान है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते हैं, समझते वो दूसरे देश और काल में होगा, ब्रह्मलोक कहीं होगा। ब्रह्मलोक निष्काम अवस्था, मन निष्काम हो जाए ब्रह्मलोक में पहुंच गए। याज्ञवल्क्य ने जनक को ही उपदेश किया बृहदारण्यक उपनिषद में, अय जनक, पुत्र ईष्णा वित्त ईष्णा लोक ईष्णा त्याग कर दिया और आत्मा में रम गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। मैंने तेरे को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मलोक कहीं है नहीं, साकेत लोक कहीं नहीं है। निष्काम अवस्था साकेत लोक है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है। अपने मन की निर्मलता मोक्ष धाम है, स्वर्ग धाम है। और इसी कूड़े कचड़े भरे संसार में, इसी हाड़ मांस के शरीर में रहते रहते वह लोग सबको उपलब्ध हो सकता है ही है। बोध चाहिए, समझना चाहिए, उधर मुड़ना चाहिए। असावधानी है कि उसको हम बाहर खोजते हैं, देश देशांतर में खोजना चाहते हैं, और यही हमारे मन का भटकाव है। उपनिषद के ऋषियों ने, वेद के ऋषियों ने, श्रुतियों के ऋषियों ने, सद्गुरु कबीर ने, निर्गुणी धारा के संतों ने, अंततः सगुणी धारा के संतों ने भी, जो हाथ पैर वाले भगवान के पीछे बहुत रहे, जिसके कमल के समान हाथ पैर होते हैं, वह भी अंत में कहे अस्पृ हृदय अछत अविकारी, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब शिव सहज स्वरूप समारा, सहज स्वरूप आत्मस्थित है। इसलिए हीरा परमात्मा, सत्य, परमानंद, परम कल्याण आपके अंदर में है।
धूल में लिपटा है, अनेक मनोमालिन्यता में लिपटा है, उसी को धोना है। और जब मलिनता छट गई, ये जीव शिव हो जाता है, शिव है ही है, शिवत्व का उद्घाटन हो जाता है। जब तक मलिनता है तब तक शवत्व, शव मुर्दा देह का अहंकार। मलिनता छट गई तो शिवत्व का उद्घाटन हो गया और आदमी कृतार्थ हो गया। मनुष्य जीवन की ही सफलता है। इस जिंदगी में रहते रहते हमारे मन का भय, शोक, संताप, पीड़ा दूर हो, सब समय हम निर्भय और प्रसन्न हो। यही साकेत धाम, भगवान के धाम स्वरूप स्थित में पहुंचना है और ये हम आपके हाथ में है। करना पड़ेगा तब होगा, करें, और इसी के लिए जीवन है।